राष्ट्रवाणी ब्रॉट यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। मेहमानों से परिचय करा दें। अनंत अमित हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अनंत जी का बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र सिंह हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। धर्मेंद्र जी का बहुत स्वागत है। रवि प्रताप सिंह हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। रवि जी का बहुत स्वागत है। मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं उलेमा काउंसिल के। मुफ्ती साहब का बहुत बहुत स्वागत है। एच.एस. रावत जी हैं, हिंदू धर्मगुरु। रावत साहब का बहुत बहुत स्वागत। मुफ्ती साहब, मान लीजिए वक्फ में दो नॉन मुस्लिम रहें तो क्या समस्या है, उससे क्या नुकसान हो सकता है? हालांकि आजकल तो आप लोग सोचो भाई, जिन लोगों ने को आपने 75-80 साल से 1947 से समर्थन किया इतना है, वो सब अयोध्या चले गए क्या? अब यहां मस्जिद में आप अकेले हो। मुफ्ती साहब जी देखिए जी, वक्फ बोर्ड के अंदर दो गैर मुस्लिमों को मेंबर बनाना, जी अभी सरकार, ये देखिए मामला तो सब जुडिश है, अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा। सरकार को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। एक बात, 9 लाख से ज्यादा एकड़ जमीन है वक्फ बोर्ड की, जिसमें 75% कब्जा है। किसका कब्जा है? सरकारों के द्वारा उन्हीं के लोगों के जरिए कब्जा है जिन्होंने वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया है। 10 साल से योगी की सरकार है, 20 साल से बीजेपी की सरकार बिहार में, 10 साल से असम में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। तो ये 10 सालों में इन्होंने क्या किया आप बताइए। एक बात, एक वैलिड सवाल है आपसे, आप उसका जवाब दे तो बेहतर है। अगर कल के दिन मुख्तार अब्बास नकवी को जम्मू कश्मीर का गवर्नर बना दिया जाए, लेफ्टिनेंट, अगर कल के दिन उनको तो बनाने वाले नगर बना दिया जाए, तो क्या अमरनाथ श्राइन बोर्ड का उनको चेयरमैन बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते हैं? आपको हमें पसंद आप नहीं, हमारे अंगने में आपका क्या काम है? राम मंदिर को आप संभाल नहीं पाए। रसम चंपत राय पर कितने संगीन आरोप लगाया अति नरसिंहानंद ने, संतोष ने, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। एक बात, सरकार कह रही थी हम पारदर्शिता लाएंगे, रिफॉर्म करेंगे। अरे सरकार अपनी जमीनों पर बचा नहीं पाई, सरकार के जमीन पर सरकार के गुंडे कब्जा करके। सीधी बात है, देखिए बगैर लाग लपेट के मैं कहता हूँ, अडानी अंबानी जैसे कॉर्पोरेट को देने के लिए ये सरकार तमाशा कर रही, मगर हम होने देने वाले नहीं है। इसके लिए जितना होने नहीं देंगे। ठीक है मुफ्ती साहब ने हमसे एक सवाल पूछा, मेरा दायित्व है कि मैं उसका उत्तर दूं और तथ्यों के प्रकाश में उत्तर दूं, थितरा ही नहीं भाई। न मैं भाजपा का, न कांग्रेस का, न वक्फ का, न विपक्षधर, न विरोधी। पहले एक हल्की रोचक टिप्पणी कर दूं, फिर गंभीर बात कहूंगा। मुफ्ती साहब का मैं बहुत एहतराम करता हूं। उन्होंने कहा कि यति नरसिम्हानंद ने चंपत राय पे बड़े गंदे आरोप लगाए। मैं समझ गया किन आरोपों की वो चर्चा कर रहे हैं। अरे भाई, उन आरोपों में कौन सी सजा है संविधान में? बताओ। आप शिकायत करा दो किसी लड़के से, जेल भिज जाए, चले जाएंगे। मुफ्ती साहब, आप पुराने आदमी हो, कैसे बात कर रहे हो? घर कमरे के अंदर कौन क्या कर रहा है, क्या सजा कैसे मिल जाएगी? बताओ ना महाराज। आप सब लोग करें भैया, इनको सबको गोली से शूट कर दो, और हम पूछें कि जो आपके खिलाफ, आपसे मतलब मुफ्ती साहब, आपके खिलाफ जो भी सार्वजनिक जीवन में है उनके खिलाफ 10-5 मुकदमे चल ही रहे हैं भगवान की दया से, किसी पार्टी के हो, चल रहे हैं ना मुफ्ती साहब। बिना जजमेंट के एफआईआर पर सबको सजा दे दें तो आप ही लोग सबसे पहले बाहर आओगे, कहोगे हाय हाय मोदी, हाय हाय योगी, हाय हाय, बोले ये तो अदालत हो गए। और अगर चंपत राय को फांसी दे दो, बोले मुकदमा, बोले मुकदमा नहीं, तुम्हें हमारी कसम, अभी फांसी दो, 5:15 बज रहा, 5:30 तक फांसी दे दो चंपत राय को। कैसे हो सकता है मुफ्ती साहब? आप जानते, और वो जो आप
कमरे बंद करने वाला काम बता रहे, उसमें तो कोई क्या कहेगा, मतलब कौन बोले और क्या बोले। आप एक लड़का पकड़ लाओ, मेहनत करो अयोध्या में, जो ये कहे कि मेरा शील भंग हुआ, तो फिर मैं आगे बात करूं। छोड़ो, मुफ्ती साहब ने कहा, और ये बड़ा तर्क जो उन्होंने दिया, ये तर्क बहुत लोग देते हैं। रावत जी आपके पास आऊंगा, उससे पहले एक बात कह दूं, इलाहाबाद हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट और मुंबई हाई कोर्ट, देश के 3 बड़े उच्च न्यायालयों ने अलग अलग मामलों में एक फैसला दिया, और उस फैसले को इसी वक्फ बोर्ड वाले मसले की सुनवाई करते समय सुप्रीम कोर्ट ने भी उल्लेख किया। वो फैसला क्या था, मुफ्ती साहब गौर सुनिएगा, ये वक्फ की जीवन भर की बहसों में आपके काम आएगा। उन्होंने कहा वक्फ का मैनेजमेंट, वक्फ का प्रबंधन इस्लाम की इंटीग्रल चीज नहीं है, इस्लाम का आध्यात्मिक पक्ष से जुड़ा विषय नहीं है। क्या ये रिलीजियस एक्टिविटी नहीं है। मस्जिद में नमाज और मस्जिद में जो और कार्यक्रम होते होंगे, धार्मिक रिचुअल्स, वो कोर्ट ने कहा वो इस्लाम का हिस्सा हैं, वक्फ नहीं। बात खत्म। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। 5वां अध्याय समाप्त। कथा घंटी बजाओ, पंजीरी लो, पंचामृत लो, घर जाओ, हो गया केस खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी बात का उल्लेख किया। एक दूसरी बात कही जा रही है कि मामला सब जुडिस है, अभी जल्दी क्या है, नहीं सब जुडिस है, लेकिन मुफ्ती साहब विद्वान व्यक्ति है, लेकिन कई बार ठीक है वो भी एक पक्ष को रखते हैं तो उसको मजबूती के साथ रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के एक्ट को प्रतिबंधित नहीं किया, ये आपको भी पता है और हमको भी पता है, मुझसे बेहतर आपको पता है। सरकार से ये नहीं कहा कि आप इस एक्ट को इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर क्या दिक्कत है, क्यों नहीं करें? एक बात कही जाती है कि आप राम मंदिर में, अब मुफ्ती साहब ने कहा, मेरा जवाब देना बनता है कि क्या आप उनको वैष्णो देवी श्राइन में रखेंगे? कभी नहीं रखेंगे, घुसने भी नहीं देंगे। हमने कब कहा जामा मस्जिद के इंतजामिया कमेटी में 2 हिंदू रहेंगे? कब कहा? घालमेल मत करिए महाराज, घोर माठा मत करिए ना। हमने कब कहा कि भोपाल की मस्जिद में 2 हिंदू रहेंगे? कब कहा? अरे जहां आपने मंदिर में कब्जा करके मस्जिद बना ली, काशी और मथुरा, हमने तो वहां भी हिंदू नहीं रखे। काशी में मस्जिद क्या है? अंधे को भी दिखती है, आंख वाले को तो छोड़ो, कहां से आई मस्जिद? हमने तो वहां भी एच.एस. रावत को नहीं रखा कि भाई रावत जी आप भी रहो, डंडा ले या को बैठो, नहीं ना। मस्जिद इस्लाम का प्रबंधन है, छोड़ दिया उसको। वक्फ नहीं छूटेगा, कतई नहीं छूटेगा। और ये भोड़ी किस्म की तुलना नहीं होनी चाहिए कि आप फिर हनुमान मंदिर में मुसलमान रखोगे, फलाने में रखोगे। आप 1000 मंदिरों के नाम लो, मेरा उत्तर वही। जब मस्जिद में हिंदू इंतजामिया कमेटी में रहेगा तो राम मंदिर के ट्रस्ट में भी मुसलमान रहेगा। जब तक मस्जिद की इंतजामिया कमेटी में हिंदू नहीं, तब तक राम मंदिर की ओर देखना भी नहीं भैया, है? जहां हो वहीं रहो, आनंद से रहो, बिरयानी खाओ, ठंडा पानी पियो। मेरे ख्याल से स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो गई। खैर रावत साहब, फिर बात वही आ रही है कि हिंदू को इसलिए घुसाया जा रहा है कि जमीन पर सरकार कब्जा कर ले। मेरे ख्याल से सारे हिंदू सरकार के साथ तो नहीं, सारी पार्टियों के पास जो भी जनाधार है उसमें हिंदुओं को ही संख्या है। क्या कांग्रेस हो या समाजवादी हो या कोई हो, 2 हिंदू रहेंगे तो वो जमीन सरकार की हो जाएगी। ये बात समझ नहीं, कैसा प्रचार है, समझ नहीं आ रहा बात। और जो हिंदू मंदिर है जहां जिसे अयोध्या है या मथुरा है, वहां तो सभी हिंदू हैं, तो सब सरकार की हो गई क्या? नहीं ना रावत जी। सुना जी। और उन्होंने कहा कि मेरे अंगने में तेरा क्या काम है।
बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। ममता बनर्जी की जब सरकार थी, पहले वाली सरकार, तो उस समय पर तारकेश्वर मंदिर है कलकत्ता में, कलकत्ता से थोड़ा दूर, वहां पर बॉबी कादरी एक मिनिस्टर थे उनके, और वो उस तारकेश्वर मंदिर के अध्यक्ष थे। जब हिंदुओं को पता चला इस बात का, विरोध हुआ, बहुत ज्यादा विरोध हुआ, टीवी पे बहुत डिबेटें हुई, 50 डिबेटें हुई कि मुसलमान को तारकेश्वर मंदिर में वहां पर जाने की इजाजत कैसे मिली। जब आप मंदिर में जाकर के दर्शन नहीं करते, प्रसाद नहीं लेते, धूप बत्ती अगरबत्ती नहीं करते, तो वहां पर बॉबी कादरी कैसे चला गया? बाद में उनको हटा दिया गया। जब ममता बनर्जी हमारे अंगने में घुसा सकती है आप लोगों को, तो यहां पर घुसने में क्या दिक्कत है? दूसरी चीज, अगर वक्फ बोर्ड में चले जाते हैं तो धार्मिक चीज वो है नहीं, और वहां घपलेबाजी हो रही थी, जितनी घपलेबाजी हो रही थी कि तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा भूमि वक्फ बोर्ड के पास है। आप उसका दुरुपयोग कर रहे थे। वहां पर कॉलोनियां काटी जा रही थी, स्कूल बन रहे थे, उनको लीज पे दिया जा रहा था, दुनिया भर का गमन हो रहा था, पैसे का गमन हो रहा था। आरोप आप हमारे ऊपर लगा रहे राम मंदिर के ऊपर, आरोप तो सब ज्यादा आप लोगों के ऊपर थे। तो अगर वहां पर दो हिंदू चले जाते हैं और हिसाब किताब रखते हैं, पूछते हैं, और कहीं ना कहीं किसी तरीके से किसी मस्जिद को अननेसेसरी ना दे दें, या किसी दूसरी जगह को ना दे दें, किसी मदरसे को ना बांट दें, या अपने लिए कोठी ना बना लें, या अपने लिए स्कूल ना बना लें, अगर इन चीजों पर कहीं जब ऑडिट होता है उस समय तो हिंदू पर पूछताछ कर लेंगे जमीन को, तो क्या दिक्कत है? मुझे तो लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस वजह से आपका ये बोलना कि भाई मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मुझे लगता है उचित नहीं है। बोर्ड है, और बोर्ड में तो हो सकता है, उसमें से भी हो सकता है, तो इसलिए मुझे लगता है आपकी बात उचित नहीं है। और ये बिल्कुल जो फैसला लिया जा रहा है ठीक लिया जा रहा है, देश के हित में है, और देश के हित में जो फैसला लिया जाता है उस पर मुझे लगता है छींटाकशी नहीं करनी चाहिए। अमिताभ जी, रवि जी, मस्जिद इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है ना? इस्लाम की प्रैक्टिस का हिस्सा है मस्जिद, ठीक? वक्फ बोर्ड, मदरसा, खैराती अस्पताल, कब्र, वो क्या बोलते हैं अपना, इस तरह की और जो चीज़ें हैं मुस्लिम उसके बीच, कब्रिस्तान, ये इस्लाम का पार्ट नहीं है, ठीक? इस जो धार्मिक गतिविधियों का पार्ट है उस पर कानून की दृष्टि दूसरी है, जो सामान्य गतिविधियों का पार्ट है उस पर दूसरी है। यही देश के 3 बड़े हाई कोर्ट्स ने कहा और यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा। फिर ये बात कहाँ से आ जाती है कि अगर वक्फ में रहेंगे तो राम मंदिर में भी 10-5 लोग रखने पड़ेंगे? ये तो विषय ही नहीं। मस्जिद में इंतजामिया कमेटी, अब समझे, मस्जिद, हर मस्जिद में एक इंतजामिया कमेटी होती है, ठीक? वो धार्मिक अधिकार के तहत प्रोटेक्टेड है, वहां हिंदू नहीं घुस सकता। इस अंतर को हम लोग नहीं समझ पाए हैं क्या अभी तक, रवि जी? अमिताभ जी, वक्फ बोर्ड 2 शब्दों से मिलकर बना है, वक्फ और बोर्ड। मैं आपके साथ साथ रावत जी से जानना चाहूंगा कि वक्फ का मतलब क्या होता है, उसके बाद मैं अपनी बात रखूंगा। इसका पहले क्लैरिफाई कर दे मुझे कि वक्फ का मतलब क्या होता है। अदालत ने जो कहा वो मैंने आपको बता दिया, बाकी मतलब आप डिक्शनरी खोलिए और समझिए। मैंने आपको भारत की न्यायपालिका ने जो कहा मैंने बता दिया। वक्फ का मतलब कुछ हो रावत जी से, भारत सरकार ने, अरे सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा मैंने आपको वो हिंदी में सरल भाषा में बता दिया। अब अर्थ उसका कोई हो, उससे ऊपर तो आप नहीं हो सुप्रीम कोर्ट से, ना मैं हूं ना मुफ्ती साहब हैं। बिल्कुल ऊपर हूं, बात खत्म करो, फिर क्या कोई विवाद है? मैं अब जी, मैं विवाद नहीं कर रहा हूं। अब मुझे जरा 2 मिनट 10 सेकंड तो दें। जी जी जी। वक्फ का मतलब होता है कोई मुसलमान अपनी स्वेच्छा से मूवेबल या अचल संपत्ति को जब दान करता है जिसमें कि धार्मिक, सामाजिक और कोई भी प्रयोजन छिपा हो, मुकम्मल तौर पे समर्पित करता है। ये फारसी शब्द है, उसको वक्फ कहते हैं, और इस बोर्ड को बोर्ड कहते हैं। जी ठीक। तो ये जान लीजिए, सबसे पहले 1913 में मुसलमान वैलिडेशन एक्ट आया, उसके बाद 23 में ये वैलिडेशन को हटा के मुसलमान एक्ट आया, वक्फ मुसलमान। फिर आपके यहाँ 54 में उसको एक एक्ट बनाया गया वक्फ का, फिर 64 में काउंसिल बना, और 95 में बना वक्फ बोर्ड। तो जब मुसलमानों की दी हुई दान की जमीनें
जो धार्मिक प्रयोजन के लिए, मदरसे के लिए, मकबरे के लिए और उनके जहां मतलब वो दफनाए जाते हैं वहां उस जमीनों के लिए, तो उसका गलत इस्तेमाल जो किया जाता है कि सरकारी जमीनों पे कब्जा करके बैठे हैं, तो सरकार एक श्वेत पत्र ला दे कि कहां कहां सरकारी जमीनों को वक्फ बोर्ड के नाम पे कब्जा किया है, कहां कहां मंदिरों ने सरकारी जमीनों को कब्जा किया है। दूसरी बात, अब आपने कहा कि हिंदू क्यों आएंगे, बिल्कुल मैं इसका विरोध नहीं करता हूं, आने चाहिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के गोरक्ष पीठ में यासीन अंसारी पिछले 35 साल से कोषाध्यक्ष हैं, 1 रुपए का उनके ऊपर आरोप नहीं लगाया। वो अयोध्या के इस चोरी वाले प्रकरण के ट्रस्ट में क्यों नहीं आने चाहिए? उनको भी ले आइए ट्रस्ट में। यासीन अंसारी तो टेस्टेड और ट्रस्टेड है, उनको भी ला दीजिए अयोध्या में, और ऐसा एक व्यवस्था करिए कि न चोरी मंदिरों में हो, न चोरी मस्जिदों में हो, न चोरी गुरुद्वारा में हो, न चोरी आपके घाट के पास हो। और ऐसी प्रबंध होना चाहिए कि धार्मिक व्यवस्थाएं किसी की आहत न हो, धर्म किसी का प्रभावित न हो, हम मनसा वाचा कर्मणा से एक होकर के देश में रहें, अपने धर्म को माने, स्वेच्छा से माने, डर और भय की स्थिति न हो कि हम लूट। नहीं, डर और भय औरंगजेब के साथ खत्म हो गया, अब किसी माई के लाल की औकात नहीं। डर और भय औरंगजेब के साथ चला गया कि या तो कुरान लो और नहीं लोगे तो गर्दन कटवाओ, वो चला गया अब दौर। अब कोई माई का लाल औरंगजेब नहीं बन सकता इस देश में, बात अच्छी लगे या खराब लगे, अब कोई औरंगजेब नहीं बन सकता, औरंगजेब का चेला भी नहीं बन सकता अब इस देश में कोई, मंजूर नहीं होगा, पार्षद ही नहीं जीतेगा, लिख लो, प्रधानी नहीं जीतेगा, ये जान लीजिए। वो दौर चला गया जब कहा जाता था हर जो है गिट्टा से गिट्टा आदमी खड़ा होकर कहता था खून की नदियां बह जाएंगी। अब कोई नदी नहीं बह रही, जान लीजिए हिंदी में, न खून की न शरबत की। अब तो रूह अफ़ज़ा तक जमीन पे फेंकने की हिम्मत नहीं किसी की, नहीं फेंक के दिखाओ। हमने सुना था पार्लियामेंट में कहा गया था कि 370 हटेगी तो कश्मीर खून से नहा जाएगा, कश्मीर रूह अफ़ज़ा से भी नहीं नहाया, कामों का झूठे ड्रामा फैलाए थे, कुछ नहीं हुआ। और लाल किले पे लड़के लड़कियां आइसक्रीम खाते हुए फोटो और खिंचा रहे। और जब हम लाल किले गए थे, जब इनकी सरकार थी रवि बाबू की है, तो वहां पेशाब करने भी उतरो तो पता लगा 6 गनर साथ जाते थे, वो कहते थे भाई साहब खतरा है। ये स्थिति थी कश्मीर की। ये यहां बैठ के सब लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इसलिए आप वो छोड़ दीजिए, भय आतंक का विषय ही नहीं रवि बाबू, वो औरंगजेब के साथ खत्म हो गया, उसका मकबरा बचा है क्या कम है? जिस ढंग से सनातन का, वो आप लोग भी सनातनी हो रहे हो, जिस ढंग से तेजी से सपा तो बिल्कुल राम में हो ही गई है, मुझे लग रहा है ऐसा ना हो कि किसी दिन औरंगजेब के मकबरे पर भी कार सेवा हो जाए और कोई दंडी स्वामी का आश्रम बन जाए वहां, तब क्या करोगे? योगी जी कह रहे थे कि हमको ऐसा भांप रहा है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष इस सावन में कांवड़ यात्रा में शामिल हो सकते हैं भगवा वस्त्र पहनकर, संकेत वैसे मिल रहे हैं। तो बदल रहा है मौसम, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बदल रहा है। वो जहाज में करते हैं ना, वो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, रवि में बांध लो, क्या करना, इतने साल दूसरी दिशा में उड़े, अब एक और दिशा में उड़ देंगे, ठीक है करो। धर्मेंद्र जी, एक विषय आया कि हनुमानगढ़ी में नमाज हुई थी और इफ्तार की रोज़ा इफ्तार भी हुआ, 2003 की शायद घटना है। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ब्रजलाल ने उस घटना का विस्तार से कई जगह उल्लेख किया है, विस्तार से, कौन कौन लोग थे, क्या मसला था, कैसे हुआ। आज योगी आदित्यनाथ ने उसी सवाल को अयोध्या के बीकापुर से उठाया और उन्होंने कहा कि जिन्होंने अपनी हुकूमत में यहाँ हनुमान जी के दरबार में नमाज पढ़ा दी, उन लोगों में इतनी शक्ति और सामर्थ्य है कि जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ा दें। धर्मेंद्र जी, आपने सुना ही होगा। जी जी जी, नमस्कार अमिताभ जी, हमारे पहले साथियों और आप दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी के ज्ञान को मैं चुनौती नहीं देता हूं, देश के मुख्यमंत्री हैं, कम से कम आधा सत्य जो है वो बहुत खतरनाक होता है। 2003 में
प्रभु श्री राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए अयोध्या के हनुमानगढ़ी के तत्कालीन महंत अगर ज्ञानदास जी ने सर्व समाज की एक कोई मीटिंग लिया, कुछ कार्यक्रम लिया, उसके लिए सरकार को दोषी देना उसी तरह है जिनको कुछ पता ही नहीं। भाई सनातन को अगर जानते तो इस पर सवाल योगी आदित्यनाथ जी न उठाते। मुझे तो लगता है कभी कभी उनके संत होने में भी सवाल। सनातन का क्या है? वसुधैव कुटुंबकम की बात सनातन में होती है, सर्वे भवन सुखना सर्वे संतु निरामया की बात होती है। इसमें थोड़ा तथ्य गड़बड़ है, मैं बाद में बोलूंगा जी। इसमें थोड़ा तथ्य गड़बड़ है ज्ञानदास वाले मामले में, बाकी ठीक है जी। अब सही कर दे अगर कुछ। जी हाँ, मैं बता दूंगा, आप पहले पूरी कंप्लीट कर लो, मैं बीच में नहीं ठोकूंगा। 56 में 86 एसडीएम। हाँ, नहीं तो 2-3 चीजें ठीक है। दूसरी बात, अगर इस तरह की कोई चीज किसी ने किया तो उसका जवाब वो देगा, और जो दूसरे लोग बुलाते हैं नहीं बुलाते वो भी उसी समय तय होता है। ये आपसी भाईचारा, सामंजस्य, किसी के साथ बैठ करके कुछ दिन बाद कह देंगे कैसे एक टेबल पे भैया तुम दाल चावल खा रहे हो, अगला बिरयानी खा रहा है, तो ये इसका तो कोई जवाब नहीं है। ये देश सबका, हिंदुस्तान में रहने वाले प्रत्येक संवैधानिक रूप से भारतीय नागरिक को सारे रिचुअल एक दूसरे के साथ भाईचारा साथ मिलके ना, इसमें खुशी की बात है, इसमें नाराज होने की बात नहीं। दूसरी बात, वक्त को लेकर के भाई देखिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल टाइमिंग का है। मैं उसके मेरिट डिमेरिट कौन कैसे उसमें बाद में आऊंगा। टाइमिंग क्या है? आज सबसे रिलेवेंट बात हुई कि सनातन को मानने वाले करोड़ों लोग, भगवान राम में श्रद्धा रखने वाले करोड़ों लोग, जिस चंदे को पूरी श्रद्धा के साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश में मंदिर का निर्माण हो रहा था, उसमें उन्होंने अपनी यथाशक्ति सहभागिता किया, दर्शन करने लोग गए, भाव विभोर होकर के जो कुछ भी दान दिया, उसमें चोरी की बात आ रही है तो चोरी पकड़ी गई रंगे हाथ, कुछ लोग जेल गए, अब कुछ लोग बचाए जा रहे हैं, नहीं बचाए जा रहे हो, पार्ट ऑफ डिबेट है किस तरह दिख रहा है। लेकिन उनके उस पे माफी मांगने के पास आप स्वयंबुद्ध एक किसान पोत के भंडारी होना कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जनता के पैसे से, श्रद्धालुओं के पैसे से मंदिर बना, भारतीय जनता पार्टी संघ अपने आप किसान साथ पोत करे, इन्हें मैं ही मालिक हूं, और चोरी किए जा रहे लगातार, जिसके सबूत खुद एविडेंसेज भी है। हम लोगों ने जब उठाया था तो ट्रस्ट और सरकार दोनों ने कहा कि ये तो इसका में कुछ नहीं है। चंपत राय खुद भी शायद 12 तारीख को किस दिन आए प्रेस में कि ये सब कुछ नहीं है, सब ऐसे ही है, इसका वो हो रहा है। हालांकि बरामद हुआ, क्या हुआ, जेल गए। उस पर शर्मसार होने की बजाय किस तरह से थेथरोलॉजी कर रहे हैं। आपके एक शब्द बड़ा परफेक्ट बैठता है, वो थेथरोलॉजी का जो है हम लोग जो खड़ी भाषा में अगर प्रयोग करें, बेशर्मी के साथ तर्कहीन जवाब, तो जो थेथरोलॉजी भारतीय जनता पार्टी और उसके संगठन कर रहे हैं वो समझ से परे है। दूसरी बात मैं अगर कह रहा हूं अमिताभ जी, अगर आपको बड़ी चिंता थी वक्फ बोर्ड के एम्पावरमेंट की और वक्फ बोर्ड के रेवेन्यू जनरेट करने की, उसमें होने वाले खवातीन के, बच्चों के, यतीमों के मदद के लिए विश्वविद्यालय बनाने के, धार्मिक संस्थान बनाने के, उसके बेहतर मैनेजमेंट की, तो आपकी भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, केंद्र में सरकार है, और यह एक्ट संशोधन के पहले ही ठीक है। मुफ्ती साहब जानते हो, बस 30 सेकंड में जो आर्टिकल्स थे, जो वक्फ अधिनियम था, उसके धारा 14 में राज्य को बोर्ड के गठन का परिवार था का अधिकार था, धारा 18 में सीईओ की नियुक्ति का अधिकार था, धारा के 64 में यह तो कोई मुतवल्ली ना माने इनकी बात तो राज्य सरकार को कार्रवाई करने का, हटाने का अधिकार था। 96 में राज्य सरकार की राय में अगर वक्फ बोर्ड अपने वैधानिक कार्यों का पालन नहीं करती तो उसको सस्पेंड करने का अधिकार था, भंग करने का। अगर इनकी नियत ठीक होती तो इन्हीं में अब्दुल कलाम जैसे भी लोग, अच्छे लोग हैं, चयन करके और बेहतर बनाते, सहयोग करती, रोड मैप तैयार करती। केवल ये कहना कि 2 हिंदू घुसा देंगे, 2 संघ के अब रुकना होगा धर्मेंद्र जी, अब रुकना होगा, ठीक है, अब रुकना होगा। वक्फ में आजम खान के समय में, सपा के पूरे सरकारी कार्यकाल में आजम खान का एक चेला वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहता था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है ना। वो कितने बड़े अब्दुल कलाम थे हमको पता है, और क्या काम करते थे वो भी हमको पता है। ना अब्दुल थे ना कलाम थे, वो कुछ और ही थे, छोड़ो। धर्मेंद्र जी ने कहा कि वो महंत ज्ञानदास जी ने एक भाईचारा और रुमाली रोटी और गंगा जमुनी और क्या बनाई, बैठक बुलाई थी ना। ज्ञानदास को कहा गया कि आप यहाँ पर इफ्तारी की दावत कराओ और नमाज करवाओ। भैया जैसी हुकूमत वैसे गाना, ठीक। पुलिस के बड़े अधिकारी बीच में पड़े। जब ज्ञानदास का विरोध हुआ तो उन्हीं ज्ञानदास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया के और कहा कि अब हम शपथ लेते हैं हनुमानगढ़ी में कभी रोजा इफ्तारी और नमाज नहीं होगी। इस सत्य को धर्मेंद्र जी या तो समझ नहीं पाए या उन्होंने छुपा दिया। चलो ठीक है, वो अपनी पार्टी के प्रवक्ता हैं। दूसरी एक बात मैं कहूं
नहीं, अब अंताक्षरी नहीं, मैंने आपके उस अवसर का सम्मान किया, तो ये अंताक्षरी तो संभव नहीं। दूसरी बात धर्मेंद्र जी ने जो कही कि वक्फ की चिंता, भाई मुसलमान कोई दूसरी प्रजाति है क्या कि वो कानून से, कायदे से, भारत की सरकार से, राज्यों की सरकारों से अलग रहेगा? ऑटोनोमस है क्या मुसलमान? नहीं ना। जो नियम एच.एस. रावत पर, अमिताभ अग्निहोत्री पर लागू, वही मुफ्ती नदीमुद्दीन पर लागू। भाई कोई तमाशा है क्या? उन्होंने मुसलमानों का नहीं, हम शरिया से चल। अरे कैसे चलोगे शरिया से भाई साहब? मजाक है क्या? उन्होंने हम कुरान की रोशनी में ही चलेंगे और हदीस की रोशनी में नहीं। भाई साहब संविधान से चलना होगा, हिंदी में समझो, संविधान से चलना होगा। जो नियम अनंत अमित पर लागू, वही मुफ्ती साहब पर लागू, बहुत अदब के साथ, ठीक? और नहीं तो पूरे शरिया चल लो, आओ, तब मानोगे नहीं। आंख के बदले आंख और टांग के बदले टांग और खून का बदला खून, नहीं मानेंगे। तब सब कहेंगे नहीं हमें तो संविधान चाहिए, हम तो जेब में संविधान रखते हैं। ये डबल गेम नहीं चलेगा दोस्त। या तो 100% संविधान वाले हो जाओ या 100% शरिया वाले हो जाओ। ये 50-50 नहीं चलेगा ना। एक बिस्कुट आता 50-50, आधा मीठा आधा नमकीन, वो नहीं चलेगा। और ये हिंदुस्तान में ही हो सकता है। धर्मेंद्र भाई आराम से सोचिएगा मेरी बात को। 400 से ज्यादा मंदिर, मुफ्ती साहब आप भी सुन लो, बड़े मंदिर जिनकी भारी संख्या में जिनकी संपत्तियां हैं और पैसा चढ़ावा आता है, वो सरकारों के अधीन है, ठीक? आपसे मतलब आपकी मस्जिद छोड़ो, वक्फ बोर्ड में भी आपको सरकार मंजूर नहीं। हमसे पूछिए, हमने मंदिर में सरकारों के नुमाइंदों को इंचार्ज बनाना मंजूर किया। आपकी मूछें अजब हैं, बोले ना वक्फ में भी नहीं घुसने देंगे। अच्छा जी, तब क्या करेंगे? इसको सीरिया बना देंगे। वैष्णो देवी का जिक्र किया, वैष्णो देवी सरकार के पास है, तिरुपति सरकार के पास है, पद्मनाभ मंदिर सरकार के पास है, बाबा विश्वनाथ सरकार के पास है, ये कृष्ण जन्मभूमि सरकार के पास है। आपकी सब मस्जिदें आजाद रहेंगी। क्यों रहेंगी? मैं तो कहता हूं नरेंद्र मोदी जी की सरकार से कि भैया ये भेदभाव मत करिए, या तो सब फ्री करो या सब अंदर करो। ये नहीं चलेगा कि ये मस्जिद मुफ्ती साहब चलाएंगे और इसमें जो 75 दुकानें हैं वो भी मुफ्ती साहब को ही किराया देंगी। ये नहीं चलेगा। जामा मस्जिद दिल्ली की हम देख रहे हैं, वो खानदानी प्रॉपर्टी हो गई कि नहीं हो गई, ना उसमें वक्फ घुस सकता है ना उसमें कोई घुस सकता है। सच्ची बात यही है मुफ्ती साहब। दिल्ली की जामा मस्जिद पहली सीढ़ी से लेकर और आखिरी कोने तक एक परिवार की प्रॉपर्टी हो गई। ये नहीं चल सकता इस देश में, विशेष रूप से। अनंत अमित वो कह रहे हैं कि आपने गलत अयोध्या को कवरअप करने के लिए वक्फ की तान छेड़ दी है कि भाई वक्फ में भी 2 आदमी रखेंगे ताकि अयोध्या का जो विवाद चल रहा है उससे जनता का ध्यान डाइवर्ट हो जाए। मेरे ख्याल से धर्मेंद्र जी का मूल वो वही था कहना। जी ये जी, सर्वप्रथम वंदे मातरम, भारत माता की जय, आप सभी को जय श्री राम। भैया जी कहते हैं ना, नियत साफ हो तो आईना भी दुश्मन नहीं लगता है। नियत साफ हो तो आईना भी दुश्मन नहीं लगता है। हिसाब देने से वही डरता है जिसका दामन साफ नहीं होता है। वक्फ बोर्ड अधिनियम 2025 लोकसभा के मंदिर में पास होने के बाद सारे राज्यों को यह कहा गया, अभी मुफ्ती साहब कह रहे थे, मुफ्ती साहब सुप्रीम कोर्ट की चर्चा करें, इस देश में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के आपके तमाम ऐसे विरोधी दल के नेताओं के साथ साथ तमाम ऐसी संस्थाएं गई उसके खिलाफ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र के मंदिर में बनाए हुए अधिनियम को जारी रखा। उसी के तहत मध्य प्रदेश में जिस तरीके से किया गया है, निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में करने की बातें चल रही है। और वक्फ बोर्ड कोई धार्मिक इबादत करने वाली जगह नहीं है, वो कोई संस्था नहीं है, बल्कि करोड़ रुपए की संपत्तियों का प्रबंधन करने वाला एक वैधानिक संस्था है जिसकी सरकार की जिम्मेदारी है उसको निश्चित और उसको पारदर्शिता उसको रखना। दूसरी बात, अगर सरकारी मंदिर बोर्डों पर विभिन्न पृष्ठभूमि के, जैसा कि भैया जी बता रहे थे, प्रशासनिक अधिकारी रह सकते हैं,
तो कोई ऐसे वैधानिक संस्था में हिंदू क्यों नहीं रह सकता है? और दूसरी बात, ये वक्फ बोर्ड किस लिए बना था? वक्फ बोर्ड पसमिंदा समाज, गरीब, पिछड़ा, ऐसे लोगों के लिए। लेकिन ये बताइए, इसी दिल्ली में एक 5 सितारा होटल है भैया जी, 1 रुपए के भाड़ा पे वक्फ बोर्ड ने दे रखा है। और आज हमारी सरकार बनने के बाद 2025 के बाद एक उम्मीद पोर्टल आया। उम्मीद पोर्टल में सारे राज्यों को कहा गया कि आप अपने वक्फ बोर्ड की जमीन की सारे उसमें शामिल करिए। और जिस तरीके से शामिल हो रहा है ये पता चल रहा है। अभी आपने जामा मस्जिद की तुलना की। मुफ्ती साहब क्या जामा मस्जिद में जा सकते हैं क्या? उनके आवाज पे नहीं जा सकते। आप मस्जिद में इबादत के लिए जा सकते हैं, लेकिन उनके निवास में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ये आप मुस्लिम होने के बावजूद। और औरों का तो बात छोड़ दीजिए। और जिस तरीके से सपा के मित्र ने कहा, सपा के मित्र, आपके साथ साथ कांग्रेस की गठबंधन की सरकार, जो आज की इंडी गठबंधन है, ये जैसा कि भैया जी कह रहे थे, औरंगजेब एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कुरान लेकर चलता था, वो जमाना नहीं है। 2014 के बाद का नया भारत है। ऐसे औरंगजेब भूल जाए कि इस देश में अब दोबारा होने वाला है। और वही बाबर की कब्र पे भैया जी, एक कांग्रेस गठबंधन का 4 जनरेशन, 1959 में इस देश का पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू काबुल जाता है, अफगानिस्तान के राजधानी, वहां पे उसके कब्र पे जाके पूजा नमन करने के लिए जाता है, जिसको ये लेडी आयरन मैन कहते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी 68 में जाती है, 1996 में राजीव गांधी जाते हैं, और उसके बाद देश का एलओपी 2005 में जाता है बाबर की कब्र पे। लेकिन उसको अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए जब बुलाया जाता है, निमंत्रण दिया जाता है, तो उसमें नहीं जाता है। आज ऐसे लोग, प्रभु श्री राम के मंदिर में जो चोरी हुई है, निश्चित तौर पे हम उससे आहत है। इस देश का करोड़ों हिंदू आहत है। और जो सजा का प्रावधान कर रही है, और वहां की सरकार ने कहा है, वहां सरकार के मुखिया ने कहा है, कोई बख्शा नहीं जाएगा। 15 जून को एसआईटी का गठन होता है, 30 जून को एसआईटी अपनी रिपोर्ट देती है, 6 तारीख को न्यास प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। 6 लोग जेल में हैं, 2 लोग संदिग्ध हैं, और भी लोग, ये तो पहली प्रक्रिया है, और भी लोग जेल जाएंगे। लेकिन ऐसे लोगों को प्रभु श्री राम के हिसाब मांगने का कोई दायित्व नहीं है, जो कि गोली चलाने का काम करते हैं, सरजू को खून के नदियों में बहनाने का काम करते हैं। और इनके नेता लोकसभा के मंदिर में जिस तरीके भाषण देते हैं, और आज वो राम की बात कर रहे हैं। चोर मचाओ राम की बात, लेकिन अब चोर बताएगा, चोर कैसे पकड़ा जाएगा? क्या बात नहीं, तो आप बताएंगे क्या? बताएगा नहीं, और डकैत बताएगा चोरी कैसे होती है क्या? और जो राम मंदिर में, जो राम मंदिर को राम का अस्तित्व, वो कहते रहे कि मस्जिद का अतिक्रमण करके प्रभु श्री राम उसमें घुस गए हैं। ऐसे लोग प्रभु श्री राम की बात करेंगे क्या? इस देश का संस्कार और देश की भाषा है प्रभु श्री राम, इस देश का संस्कार है श्री राम, और इस देश के संस्कार श्री राम के रहने वाले लोगों को सपा जैसे, अब सपा को क्या हो गया है, समाजवादी पार्टी होते होते अब सनातनी समाजवादी पार्टी बनने की प्रचलन चल गई है क्या? महापापी हो। अरे और कोई है नहीं है, आप लोग तो सनातन के महापापी हो, सबसे बड़े देवद्रव्य के चोर हो, देवद्रव्य की चोरी का आरोप है, और बता रहे हो कैसे देवद्रव्य चुराने वाले ज्ञान दे रहे हैं कि नहीं हमको नहीं। वो लोग ये तो अरे जो चोरी पकड़ लिया तो पकड़ने वाले का रामगोपाल यादव जी ने लोकसभा में आपको रहने हाथ पकड़ा गया है। पहले सवाल चोरी पर होना चाहिए कि हम चुराए थे, लेके भागे। 9 नवंबर 2009 साहब का है, 9 नवंबर 1996 का अखबार गेहूं लगा दिल्ली किसानों की एक घूसाधारी, हम वही हाल जो चरखा की चोर बंद हुए हैं, वो बेचारे मलाई लेके दिल्ली और करसन धरे हम, और उसके बाद हमको बचाने में कोई नहीं आ रहा है। चंपत राय जी ने जो लिखा कि धीरज धर्म मित्र और नारी, वो इसीलिए कहा, वो बेचारे छठ जो बंद है, वो कह रहे सारी मलाई दिल्ली ले गया, और हम लोग तो करछन पाए तब भी जेल में, उनका कोई नाम ही नहीं ले रहा, कोई बचा भी नहीं रहा। तो कम से कम चोरी पकड़ी गई, देवद्रव्य की चोरी का जो कई सनातन को आनंद ईमानदारी से बताइए आनंद जी, सनातन को जानते हैं, तो अगर चोरी, देवद्रव्य चोरी में कितने पीढ़ियों तक क्या बनने का दंड है? बहुत अच्छा सवाल है ना भैया जी। नहीं, अगर ये दंड है तो सब आप जो भी उस मंदिर में चोरी किया है, हमारी सरकार केंद्र में भी, राज्य में है, यहाँ नहीं, तो संवैधानिक तौर पे उसको दंडित करेंगे इस काल में, और धार्मिक पड़ताल में भी धार्मिक दंड मिलेगा, उसकी चिंता मत करिए। और ये दंड प्रभु श्री राम देंगे, उसकी चिंता मत करिए। जो भी लोग दोषी होंगे करेंगे, इस काल में तो हमारी सरकार करेगी, और परलोक में धार्मिक दंड भी उसको सरकार देगी, चिंता मत करिए।
420 और 465 के आरोपी को आपने ये न्याय कराएगा जो खुद 420 और 465 का फ्रॉड और उसको पेपर बनाने का आरोपी है। उसको आपने जांच इसीलिए दिया कि उसको भी 420 करके लीप पोत करके आप लोगों को बचा दे। यही तो सवाल है। सवाल इस समय है कि धर्मेंद्र जी इतनी आपको चोरी की चिंता है तो आप अपने युवराज से कहते हैं ना प्रभु श्री राम के यहाँ क्यों नहीं दर्शन करने के लिए चले जाते हैं? देखिए प्रभु श्री राम और अयोध्या तो आप नाम न लो, आप चोरों की बात करो, चोरी करने वालों की बात करो। हम तो अयोध्या जी कहते हैं चोरों के डकैतों के करने। नहीं देखो किसान देखिए भंडारी बने हो, उत्तर प्रदेश को आपके जैसे दोनों को मित्रों को रोकूंगा, अनंत अमित को भी, धर्मेंद्र सिंह को, दोनों मित्रों को रोकूंगा। एक प्रश्न और है जो मैं ले लूं सबसे। मुफ्ती साहब थोड़ा गंभीर प्रश्न है, चकल्लस नहीं, कि हिंदू आश्रम, अनाथालय, हिंदुओं के बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, इस तरह की जितनी चीजें, गुरुकुल या जो भी, ठीक जैसे आपके यहाँ वक्फ है उसी ढंग का, सेम कैरेक्टर की जो चीजें हिंदुओं में, उनमें कोई डिस्प्यूट होता है तो देश के सिविल कानून के तहत सीधा मुकदमा होता है। क्या उनके लिए अलग से छाता नहीं आया कि फलाना एक्ट ढिकाना एक्ट, क्या? और उनकी कचहरी अलग लगेगी? आपके यहां कचहरी अलग है, हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकता आदमी, हाई कोर्ट से नीचे ट्रिब्यूनल चलेगा। हिंदुओं में कोई ट्रिब्यूनल नहीं, सीधा मुकदमा है। आपको संरक्षण क्यों मिले और हिंदू मठ को संरक्षण क्यों ना मिले? मंदिर तो अलग चीज है, मठ और गुरुकुल और आश्रम। मान लीजिए एच.के. रावत साहब ने आश्रम बनवाया, ठीक, धर्मेंद्र सिंह ने उसमें क्लेम किया कि हमारी जमीन है, तो सीधा मुकदमा चलेगा, तहसीलदार नापने आएगा। आपके यहां तो सीधा मुकदमा नहीं चलता, आपके यहां तो घोर माठा घरी में कर लेते सब, बोले जो ट्रस्ट वक्फ कहेगा वही मानना होगा। वो जिस पर, अरे भैया रुक जाओ, आपके वक्फ ने तमिलनाडु में 1600 साल पुराने मंदिर पर वक्फ का तख्ती टांग दी। जब इस्लाम पैदा नहीं हुआ उससे पहले वक्फ बता दिया। नदीमुद्दीन साहब ऐसा क्यों? हमारे अमिताभ जी आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मगर आज आप चूक गए। वक्फ बोर्ड पर आपके आज ज्ञानवर्धन मैं कराता हूँ। सीईओ को अपॉइंटमेंट करती है सरकार और वक्फ बोर्ड के अंदर आईएएस को अपॉइंटमेंट करती है सरकार। ट्रिब्यूनल के जज को अपॉइंटमेंट करता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, अपॉइंटमेंट करता है, वक्फ बोर्ड नहीं करता। एक बात और सुनिए, मैं आपको बताने आ रहा हूँ। अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, मेरा प्रश्न था नहीं, मुफ्ती साहब एक सेकंड फिर आप पूरा बोलिए, सिर्फ मेरा प्रश्न ही नहीं था। मैंने कहा वक्फ की प्रॉपर्टी हमारे आश्रम की प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट क्यों नहीं हो सकती? उनके लिए अलग ट्रिब्यूनल हो, क्यों हो ट्रिब्यूनल? सुनिए अजब तमाशा। अभी बोले हमारा खाना अलग लगेगा, क्यों अलग लगेगा? आप देश के नागरिक नहीं है? नहीं, देखिए हमारे मित्र बीजेपी के नए नए प्रवक्ता बोल रहे थे कि अहमद बुखारी के आप घर नहीं जा सकते। वो मेरे मित्र हैं, मैं बहुत मरतबा गया हूँ, जाते रहता हूँ। आप तो गए थे पैसा लेकर के, आप जाके ऐलान करने गए थे अहमद बुखारी से कि वोट दो। आप सीढ़ियों पर चढ़ करके वोट मांगने गए थे, पहले उसके बारे में आप बोलिए। एक बात। दूसरी बात, राम के बारे में बोलते हैं, नरेश अग्रवाल, संजय निषाद, जीतन राम मांझी राम विरोधी लोगों के साथ आप गलवैया करते, कम से कम मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आप नाम मत लीजिए। एक बात। दूसरी बात मैं बड़े मजे की कहता हूं, हमारा एतराज ये नहीं है कि हिंदू क्यों आ रहे वक्फ बोर्ड में, हमारा एतराज ये है कि जो आ रहे वो संघीय हैं, उनका विचारधारा ये है कि मुसलमानों के अंदर घुस करके उनके जमीनों पर कब्जा करें। मैं कहता हूं अयोध्या में डिफेंस की जमीन को सरकार ने हटाने को दे दिया। न्यू मुंबई में कौड़ियों के मॉल पर कीमती जमीन सरकार ने अपनी हटाने को दे दिया। ये चोर दरवाजे से आकर के सरकार, मेरा ठीक है मुफ्ती साहब, रुकना होगा, अब समय कम है, रुकना होगा। मेरा सिर्फ इतना कहना, अलग तंबू क्यों रहे? ये ट्रिब्यूनल 10 कानून सब छोड़ो यार। देश का कानून है ना संपत्ति का, जो एच.एस. रावत के आश्रम पे लागू है, वही मुफ्ती साहब के वक्त पे लागू करो, बवाल काटो। संविधान, और अब ऐसे ना करो महाराज। रवि प्रताप जी, भारत के संविधान में कहीं अल्पसंख्यक का कोई उल्लेख नहीं, ना माइनॉरिटी कमीशन का, ना किसी का। क्या
ये मुसलमानों के वोट के चक्कर में कुछ नेहरू जी कर गए, उसके बाद नरसिंह राव कर गए, और रही बची व्यवस्था मनमोहन सिंह कर गए ये वक्फ के लिए। रवि प्रताप जी, ये 2-2 4-4 दुकानें क्यों रहे, तंबू क्यों लगे? एक कानून है ना प्रॉपर्टी के लिए, जिसमें एच.एस. रावत के आश्रम का मुकदमा होगा, उसी में मुफ्ती साहब के वक्फ का क्यों नहीं हिसाब चल सकता है? देखिए, अगर उन्होंने गलती किया जो आप कह रहे हैं आपके बकौल, तो आप सुधारिए, हम बिल्कुल नहीं कहते हैं कि आप न सुधारिए, लेकिन आप अभी जो 2 मुख्य मुद्दे उठाए थे जी, हमारे ऊपर, मेरे भाई कह रहे थे कि ये लोग उस मजार पे जाते हैं, वहां जाते हैं, यहाँ नहीं आते दर्शन करने। अमित शाह जी आए क्या दर्शन करने? और सोमनाथ से अयोध्या तक निकालने वाले रथ में आडवाणी जी को लाए क्या? मुरली मनोहर जोशी जी आए क्या? तीसरी बात, आप कह रहे थे कि वहां एक दिन नमाज हो गया तो अपवित्र हो गया हनुमानगढ़ी, अपवित्र। अरे मेरे भाई, नमाज हो, पूजा हो, अरदास हो या प्रेयर हो, ये बड़ा पाक चीज है। और हनुमानगढ़ी का अमिताभ जी 12 मुसलमानों का आधार नंबर, मोबाइल नंबर की दुकान में अभी भेजा हूं साजिद अली को आपके, और उनसे पता कर लीजिए, वो खड़ाऊ, जनेऊ, मिठाई और बेच रहे हैं सिंदूर हनुमानगढ़ी के 50 मीटर के इर्द गिर्द। नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर सब भेजा, ठीक है, पता लगवा लीजिएगा। अच्छी बात है। तब तो हमारा धर्म खतरे में नहीं आता, लेकिन अगर एक दिन इबादत हो जाती है तो आप कहते हैं कि खतरे में आ गया। ठीक है, अरे आगे बात, आगे अब समय कम है, अब अभी लंबी अब बात आपने अच्छी रख दिया। हम तो ये बात, हम जो बात रवि प्रताप सिंह ने कहा कि वो खोज के लाए हैं, हम इस बात को बहुत बचपने से जानते हैं। हमारा दिल इतना बड़ा रहा है, लेकिन हम रवि प्रताप से कहेंगे, हम 10 लड़के दे रहे हैं, इनको जामा मस्जिद में दुकान खुलवा दो। हम भी तो दे गए भाईचारा, रुमाली रोटी, तंदूरी रोटी, और गंगा जमुना हमारे गले बांधोगे? ये तंदूरी रोटी और रुमाली रोटी हमारे गले में डालोगे? और महाराज ऐसा ना कहो, हम भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हो, छोड़ो इन बातों को, क्या रखा इन बातों में, जाने दो, खुलवा दो ना। देवा शरीफ में हम 10 लड़के भेज रहे हैं, तिलक लगाए, उनको खुलवा दो। कलियर शरीफ में खुलवा दो, टीले वाली मस्जिद में खुलवा दो। हमने तो गोरक्षपीठ में भी दिया, हनुमानगढ़ी में भी दिया, और हम ही पर ड्रामा कर रहे हो यार सब लोग मिलके। ना जी ना, ड्रामा का तत्काल बंद करो, ड्रामा का समय बीत गया। रावत जी, जो बात रवि प्रताप सिंह ने कही, वो बात तो हम बहुत बचपने से जानते हैं। हमने हिंद कुंभ में कहा था कि भाई खाने पीने की चीज न बेचना, बाकी फूल पत्ती माला बेचो, कोई दिक्कत नहीं। तब लड़ने आ गए थे, बोले नहीं हम तो खाने की चीज बेचेंगे, व्रत की, उसमें थूक के बेचेंगे। नहीं, यही लड़ाई हुई थी ना जी। आपका धर्म वहां हनुमानगढ़ी में खंडित नहीं हो रहा है। आप तो बुत परस्ती करते नहीं, वहां फोटो बेच रहे हो हनुमान जी की, मूर्ति बेच रहे हो। और न ये कौन सा बाग है, शाहीन बाग में करबला बना दोगे, तलवार लेके चलोगे यार? वहां तो बस नहीं चलता, नहीं तो तिलक लगा ले, कंठे भी डाल लें, और शाम को चुपचाप नमाज भी पढ़ लें। रावत जी, जब आप मूर्ति से आपका मतलब नहीं, तो आप हनुमान जी के मंदिर के बाहर ये साकार मूर्ति की पूजा में कैसे क्यों सामान बेच रहे हैं? बिल्कुल ठीक बात है अमिताभ जी। अभी रवि प्रताप जी ने कहा कि वहाँ अमित शाह जी नहीं गए, आडवाणी जी नहीं गए। रवि जी, आपको याद होगा सीताराम केसरी, अमिताभ जी को तो बहुत अच्छे से याद होगा क्योंकि सारा कवर करते थे। सीताराम केसरी जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और सोनिया गांधी के सामने जब बात आई तो सारी पार्टी छोड़ करके सोनिया के साथ होगी, और उन बेचारों को हार्ट अटैक हो गया। और अगर आपको याद होगा तो प्रधानमंत्री नरसिंह राव, उनकी धोती में खोल दी थी, उनकी धोती ऑफिस में खोल दी थी। हाँ, ऑफिस में। मैं वो तो नहीं बोल सकता जी, लेकिन मैं तो था वहां, मैं तो भाई बोल सकता। मुझे तो पता है ना। हाँ। और प्रधानमंत्री नरसिंह राव साहब, वो उनका देहावसान हो गया, और उनके पार्थिव शरीर को दर्शन करने के लिए कांग्रेस मुख्यालय में नहीं रखा गया था। उस समय कहाँ गई थी कांग्रेस की नैतिकता? आप तो बात कर रहे हैं कि 2.5 साल से अमित शाह नहीं गए। अमित शाह तो बहुत बिजी हैं, देश को चला रहे हैं। आडवाणी जी का स्वास्थ्य खराब है, दुनिया को पता है। मुरली मनोहर जी का स्वास्थ्य खराब है, सबको पता है। तो आप, मुझे लगता है, अपने अंदर नहीं झांकते, मुझे लगता है झांकना चाहिए। और जहां बात राम मंदिर की आती है, तो अभी तो बहुत स्वस्थ है राहुल गांधी, चले जाए जाकर के
अभी तो बहुत स्वस्थ है प्रियंका गांधी, चली जाए। सोनिया गांधी ना जाए, वो स्वास्थ्य खराब है। हम नहीं बोलेंगे सोनिया गांधी क्यों नहीं गई, लेकिन आप तो जा सकते हो, अखिलेश तो जा सकते हैं, हिंदू क्यों धर्म नहीं को जा इस तरह से झूठ क्यों बोल आपको रहे हैं? जाना चाहिए अरे ना। चंपत राय जी ने कहा आप था जब इतना कि चिल्ला आप रहे हो, मत आइए चंदा अयोध्या, चोरी हुई, और चंदा मुरली चोरी हुई, मनोहर चंदा जोशी चोरी जी हुई, काबिल है जाने तो के आप लिए। कम से कम हमारे जाकर के यहाँ बोल तो देते हमने इतना दान लोगों दिया है, को कांवर पे हमने तो बिठा इतना के पैसा दर्शन दिया कराया है। जाता है। दिग्विजय सिंह ने आप बोला तो जी मैंने पालकी लाख पे रुपए बिठा दान के दिया दर्शन है, करा तो सकते दिग्विजय सिंह ने थे, पूछ लिया, बैसाखी पे उनका बिठा के पूछ दर्शन अधिकार करा बनता सकते है। थे। आपको आपका राम तो से कोई कोई अधिकार ही मतलब नहीं नहीं बनता है, किसी प्रकार आपको से, मुझे हिंदू ऐसे से कोई लगता है। मतलब नहीं है, इसलिए आपको सिर्फ वोट से मतलब सोच है समझ और करके बात चोरी से करिए, मतलब है, सोच डकैती समझ से मतलब करके है, बात करोगे तो अच्छा आरएसएस रहेगा। और को रही बक की केवल बात, डकैती से मतलब है। बक और आप के लोग जो अंदर हिंदू धर्म आपने मुसलमानों को जपते कैसे हैं, अधिकार दे अरे दिया कम से कम मनमोहन सिंह हिंदू ने, फारसी शब्द है, कैसे अधिकार इसको दे छोड़ के दिया सनातन मनमोहन धर्म सिंह गुरु, ने कि भाई जिस सनातन धर्म गुरु प्रॉपर्टी को लिखिए, आप सनातन चिन्हित कर धर्म दोगे गुरु ये लिखिए। बक की प्रॉपर्टी है, हिंदू तो तो वहां फारसी पर शब्द वो है। बक भी हो जाएगा, कोई रावत पूछने साहब वाला नहीं आपका है, ज्ञान उस वर्धन पर कर कोई रहा हूं। मुकदमा भी दर्ज इतनी नहीं होगा। घृणा है। ठीक है, साउथ मैं इंडिया दोनों का मित्रों को नाम रोकूंगा, नाम रावत लीजिए। साहब को भी, रावत साहब को भी और रवि जी को भी, दोनों को समय की बाध्यता है। मैं धर्मेंद्र जी के पास चलूँ, लेकिन एक बात कहूँ, बरसों बीत गए, कांग्रेस पर यह आरोप लगता है कि उनकी 4 पीढ़ियां पंडित जी से लेकर और प्रियंका गांधी और प्रियंका गांधी के पुत्र और पुत्री तक ये बात आती है। कोई अयोध्या नहीं आया, कोई नहीं आया। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सब व्यस्त, मतलब 75 साल व्यस्त रहे हो। 1949 से तो वहाँ दर्शन चल ही रहा है। लेकिन ऐसा आरोप लगातार लगता है कि चारों पीढ़ियां बाबर की कब्र पर जाके फातिहा पढ़ाई हैं। मैं आज तक हैरान हूं मुफ्ती साहब, बहुत हैरान हूं। रात में मैं सोचता हूं तो चिंतित हो जाता हूं कि इतने गंदे आरोप पर कांग्रेस ने आज तक मुकदमा क्यों नहीं किया आरोप लगाने वालों पर। नहीं बोलना चाहिए था, मेरा बाबर से क्या लेना देना। आप कोई बोलेगा आपकी जेल भिजवा दूंगा, कोई नहीं बोलता, चुप हो जाते। क्या हमारे एक शब्द है लोक भाषा का, मसट्टी मार लेना। मसट्टी मार जाते, बोलते नहीं, वहां कुछ नहीं बोलते। कहते अडवाणी जी क्यों नहीं गए, और फलाने जी क्यों नहीं गए, और रामलाल क्यों नहीं आए, और श्यामलाल क्यों गए, मोतीलाल कहाँ हैं। लेकिन ये नहीं बताते कि पंडित जी वहां गए कि नहीं गए, इंदिरा जी गई कि नहीं गई, राजीव जी गए कि नहीं गए, सोनिया जी गई कि नहीं गई, राहुल जी गए कि नहीं गए बाबर के यहाँ। ये तो बताना चाहिए। बाबर कोई खाला का लड़का तो है नहीं। बाबर का हिंदुस्तान से क्या लेन देना यार। और कोई आरोप लगता है अब तक सुप्रीम कोर्ट में खींच लिया होता कांग्रेस ने तमाम लोगों को, और आधे से ज्यादा तिहाड़ में चक्की पीस रहे होते, पीसिंग पीसिंग पीसिंग। मैंने कितनी बार कांग्रेस से निवेदन किया कि इन पर मुकदमा करो यार, ये लोग ऐसी गंदी बात बोल रहे, लेकिन वो कहते भाई साहब छोड़ो, आप और मुश्किल में डाल दोगे हम लोगों को, मुकदमा चलने दो। खैर ठीक है, चलने दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर कांग्रेस सहमत है तो कोई। धर्मेंद्र जी, मसला वही है कि जब एक देश में अलग अलग कानून क्यों रहे, सिर्फ जमीन से जुड़े विवादों के लिए भारत में एक कानून है, वो सब पर लागू है। हिंदू मठ हो, हिंदू भोजनालय हो, हिंदू अनाथालय हो, कुछ भी हो धार्मिक कार्यों के लिए, ठीक है ना। सत्संग भवन हो, ऐसा नहीं कि सत्संग भवन का किसी दूसरी धारा में मुकदमा होगा, ना ना ना। जिस धारा में सिनेमा घर की जमीन का मुकदमा होगा उसी में सत्संग भवन का मुकदमा होगा, ठीक। ये अलग जमीन की अलग दुकान क्यों खोली गई, मतलब क्यों खोली जाए। अमिताभ जी नहीं, अमिताभ जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे। भारत के संविधान में प्रदत्त व्यवस्था के तहत जो व्यवस्था उसका सबको समादर करना चाहिए, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब ये किन परिस्थितियों में वक्फ बना होगा, तो वक्फ का कुछ काम डिसाइड हुआ होगा, तो आज बदलने की जरूरत क्या है, हमारा इस पे रिलेवेंट सवाल था। दूसरी बात, किसी XYZ के डाल देने से, कि किसी दूसरे धर्म के या किसी दूसरे पंथ के दूसरे विचार, कोई एक्सपर्ट की बात समझ में आती है, डाल देने से वो कैसे प्योर हो जाएगा, कैसे और बेहतर मैनेजमेंट हो जाएगा, ये बड़ा डिबेट, इसका डिटेल का भारतीय जनता पार्टी के साथी को बताना पड़ेगा। ये कैसे अब तक उसमें भ्रष्टाचार सब नहीं रह जाएगा केवल ये डाल देने से, जिनके ऊपर खुद ही आरोप तमाम। दूसरी बात, यहाँ ये 2 महत्वपूर्ण बिंदु थे, आज वक्फ बोर्ड और अयोध्या की बात। लेकिन डिबेट हो, बाबर तक, औरंगजेब तक, पाकिस्तान तक न जाए, और आप भी उनके उसमें आपने कहा कि औरंगजेब के जाने के बाद से डर खत्म हो गया, तो यही बात तो हम लोग भी लगातार कह रहे थे। अमिताभ जी आज का अपना डिबेट अनंत अमित भाई से कहिएगा, विद्वान साथी भेज देंगे कि अब प्रधानमंत्री जी ये बात जान ले
जो लोकसभा के चुनाव में, तमाम चुनाव में कहते हैं कि इस देश में कोई मंगलसूत्र छीन ले जाएगा, कोई भैंस खोल ले जाएगा, कोई ये डरने की जरूरत है, जो लगातार डराने का काम करते हैं, कम से कम वो तो ज्ञान हो जाए उनको कि औरंगजेब के जाने के बाद इस देश में डर पैदा करने वाला कोई नहीं रहा। इस बात से मैं आपके सहमत हूँ। इसको कम से कम माननीय प्रधानमंत्री जी तक जरूर बात पहुंचा दीजिएगा। अब डर वाला कोई ठीक है धर्मेंद्र जी, मेरे वाक्य का स्मरण शायद पूरा नहीं रहा धर्मेंद्र जी को। मैंने कहा कोई माई का लाल अब ऐसा दृश्य पैदा नहीं कर सकता इस भारत की भूमि पर कि एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कुरान लेके कहे कि या तो कुरान पर हाथ रखो नहीं तो जिबह कर देंगे। कोई माई का लाल नहीं कर सकता। मैं फिर दोहराता हूं, और जिन जिनको गलत फहमी हो करके देख लो, नतीजा पाओ, तुरंत लगे हाथ। इतना ही बहुत है इस देश में, इतनी ही उदारता बहुत है, हद से ज्यादा है कि औरंगजेब की मजार यहां देश में सुरक्षित है। यह अधिकतम उदारता है, इससे अतिरिक्त उदारता की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। मजार है ना सुरक्षित। और कोई देश होता, मुफ्ती साहब मेरी बात से सहमत होंगे, और कोई देश होता खोद के फेंक दी गई होती मजार, दरगाह। औरंगजेब का रख को हम रखेंगे। अकबर की मजार खोद दी गई थी, उसका दाह संस्कार कर दिया गया था कि नहीं कर दिया गया था मुफ्ती साहब? फिर वो तो काफिर हो गया। बड़े कठिन सवाल हैं इस्लाम के भी, उनमें मत उलझिए। अनंत अमित, मैं फिर वही बात कहता हूं, दो प्रॉपर्टी के लिए दो कानून क्यों हों? मैंने अपनी प्रॉपर्टी हिंदू धर्म के प्रचार के लिए दान दे दी, एच एस रावत उसके कर सरवरा हो गए, करता धरता। आप आ गए बोले नहीं इस जमीन में अमिताभ जी दान नहीं दे सकते थे, हम मालिक थे क्या? तो मुकदमा जैसे सबका चलता वैसे ही चलेगा। लेकिन वक्फ की दुकान अलग है, बोले वो वहां ट्रिब्यूनल में चलेगा, वहां कचहरी वाले कुछ नहीं कर सकते। क्यों ऐसा क्यों हो लोकतांत्रिक देश में? या हिंदुओं को भी अधिकार दिए जाएं कि उनके धार्मिक मामलों में जो जमीन इस्तेमाल हो रही है उसका सामान्य कोर्ट फैसला नहीं कर सकते। या तो उनको भी अधिकार दो कि एसडीएम रावत जी अभी हिंदू धर्म की जमीन हो तो उस पर तो पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम यही फैसला करेंगे ना, वक्फ में नहीं कर सकते। ये क्यों? अनंत अमित भैया जी, सवाल आपके बड़े जायज है। इसी चीजों को देखते हुए सरकार ने ये अधिनियम में लाया था 2025। मैं जहां पे रहता हूं उसके बगल में एक प्रॉपर्टी थी भैया जी, रात को आके वक्फ बोर्ड का बोर्ड लग गया। वकील साहब की प्रॉपर्टी थी, वकील साहब 24 घंटे के अंदर अगर उस पे समाधान नहीं निकाले होते तो वक्फ पे चला गया होता, ट्रिब्यूनल पे चला गया होता, वो चला जाता। तो इस तरीके के कई प्रमाण है। हमारी सरकार ने कहा कि हम कृत संकल्प थे इस देश की प्रॉपर्टी को बचाना। इस देश की प्रॉपर्टी इस देश की प्रॉपर्टी है, वो किसी बोर्ड और किसी समाज और किसी धर्म और किसी मजहब की प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ भैया जी, आपने जब आज का डिबेट शुरू किया तो आपने जहां से स्टार्ट किया मैं वहीं से आता हूं। हम बचपन में एक कहावत सुनते थे, लूटने का भी जो हिंदू हित की बात करेगा वो गद्दी पे राज करेगा, जो हिंदू हित की बात करेगा वो गद्दी पे राज करेगा। हम बाल अवस्था में बड़ा इस नारा को सुनते रहे। अब पिछले कुछ वर्षों से ये हो रहा है कि 14 के बाद से हमारी सरकार बनने के बाद लगभग 22 राज्यों में हमारी सरकार है। अब तमाम समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आप पार्टी, जितने भी इस तरीके के इंडी गठबंधन के लोग हैं, सबको ये लग रहा है कि इस देश में अगर सत्ता में आना है तो सनातन और हिंदुओं को दरकिनार करके नहीं आ सकते। इस राम मंदिर जैसे मुद्दे के बाद, चोरी के मुद्दों के बाद जिस तरीके से विपक्षी दल सड़क पे उतर के आया, विपक्षी दल को यह लग रहा है कि छाती पीट रहे, बाप रे बाप, बाप रे बाप। अरे साहब, जांच हो रही है, इंतजार करिए ना, एसआईटी जांच कर रही है। और जिस मुखिया के अधीन जांच चल रहा है, आप किसी भी बड़े आदमी का भैया जी नाम ले लीजिए, उत्तर प्रदेश का मुखिया किसी को बख्शने वाला नहीं है। और कितना भी बड़ा आदमी हो वो बचेगा नहीं। जांच चल रहा है, जांच आगे बढ़ने दीजिए। ठीक है नंदा में, ठीक। पूरी बहस में एक बात मुझे बड़ी महत्वपूर्ण लगी। मेरे मित्र और सपा के योग्य प्रवक्ता धर्मेंद्र जी ने कहा कि मैं उनकी बात से सहमत हो जाता अगर दूसरे पक्ष में भी वैसी ही उदारता होती जैसी धर्मेंद्र में है या हम में है। मैं कोई उन पर गलत आक्षेप नहीं कर रहा। ये उदारता है, ये हिंदू मन की स्वाभाविक उदारता है। ये हिंदू इसी में मारे गए। मैं पृथ्वीराज चौहान का इतिहास पढ़ता हूं, मेरी आंख से आंसू आने लगते।
आप कौन सी रोटी खाते थे यार? आपने उन जाहिलों को, राक्षसों को तमाम बार जीवन दान दे दिया, जो जानवर थे, जो कभी नहीं बदल सकते थे, और वो बाद में पृथ्वीराज की मृत्यु का कारण बना। ये हिंदू मानस है जो मैं धर्मेंद्र कह रहे हैं। उन्होंने इस आशय से शायद नहीं सोचा होगा, लेकिन मैं हर चीज में अच्छी बात देखता हूं। हम मान लेंगे भाईचारा, रुमाली रोटी, तंदूरी रोटी मान लेंगे, गंगा जमुना सब, आओ हम मान लेंगे हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ा दी, अच्छा किया। संभल की शाही मस्जिद में अब की होली कराओ, भाईचारा जम के बरसे, जामा मस्जिद में होली कराओ, जरा जोर से, खरोश से पूरा आत्मा के मिलन हो जाए, गंगा जमुना का बिल्कुल कौरी भर लो, आओ कराओ। गोली चल जाएगी। मस्जिदें ढकते फिरते हैं, क्या कुर्ते पे रंग पड़ जाए तो 6 इंच छोटा करने पे आमादा हो जाते हैं, बोतल तोड़ी और पेट में घुसाई। ये सहारनपुर में, ये मेरठ में, ये बरेली में हमने होता देखा। ये तो योगी जी आए तब से मामला सही साठ है, तब से वो बोतल फोड़ के घुसाने के बजाय अब रूह अफ़ज़ा बांट रहे हैं। अब ठीक है, पहले तो खट से तोड़ी बोतल, ऐसे रख ईंट गुम्मे पे रख के। ये प्रैक्टिकल बता रहा हूं धर्मेंद्र बाबू। पागल रहते थे जो लोग वहां कप्तानी करते थे, पागल रहते थे। हर महीने 4 दिन कर्फ्यू होता था छुरेबाजी में। आओ होली हो जाए, रंगवर से भीगे चुनर वाली मस्जिद में बच जाए और ठंडाई बन जाए। रावत जी भी आएंगे मस्जिद में, आइए होली मनाएं। नहीं मनाओगे, हम जानते हैं, नहीं मनाएंगे आप। मस्जिद के सामने से भारत के क्रिकेट मैच में जीत जाने का जो जलूस निकलता है, मुफ्ती साहब बहुत दुख के साथ कहता, वो तो गुजर नहीं पाता, होली क्या मनाओगे? हमको बता रहे हो भाईचारा गंगा जमुना, क्यों पत्थर चलाए? बोले ये लोग भारत की जीत पर, पाकिस्तान की हार पर मस्जिद के सामने से जलूस निकाल रहे थे। हमने कहा था मस्जिद के सामने से ये जलूस नहीं निकल सकता। क्यों भाई साहब, क्यों नहीं निकल सकता? आपके ताऊजी का ये देश है क्या? ये क्यों नहीं निकल सकता? भारत की विजय का जलूस किसी की कृपा से तय होगा रास्ता क्या? कोई भाई का लाल इतना बड़ा है कि वो तय करेगा कि भारत की विजय का जलूस यहां से नहीं निकलेगा? भारत की विजय का जलूस हर जगह से निकलना चाहिए, हर जगह से निकल सकता है। आप गोली चलाएंगे, पत्थर चलाएंगे, और फिर हमसे कहोगे कि भैया तुम्हें हमारी कसम, गंगा जमुना, भाईचारा, गुलाबी क्या है, रुमाली रोटी और तंदूरी रोटी का मिलन करा दो ना भाई साहब, ना। और जो नेता सोचता हो कि उसका कद इतना बड़ा है कि गांधी जी के बाद वही है, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा, देश की 5 बड़ी मस्जिदों में होली करा दो। क्या? हम आपकी हैसियत भी नाप लें। इधर भाषण देना सरल है कि देखिए त्योहार तो सबके होते हैं और भाईचारा होता है और ये पवित्र चीजें हैं, ये तो हनुमानगढ़ी में होनी ही चाहिए। गजब बात है भाई, क्यों होनी चाहिए हनुमानगढ़ी में? और धर्मेंद्र जी ने, रवि जी ने कहा कि 12 लड़के हनुमानगढ़ी में मुसलमानों के व्यापार कर रहे हैं, दुकान कर रहे हैं। अरे कुर्बान जाइए हिंदू धर्म की उदारता पर। बार बार धोखा खाया है, उसके बाद भी ये बड़ा दिल। सिर झुकाइए हिंदुत्व के इस उदारता के सामने। जामा मस्जिद में दिलवा दो ना जगह, लड़के हम दे रहे, मुफ्ती साहब दिलवा दे। नहीं, टोपी बेचने का एक खुलवा दो, जमजम का पानी और टोपी और खजूर है, हिंदू बता के खुलवा दो। नहीं खुलवा पाएंगे, नहीं खुलवा पाएंगे, हम जानते हैं।
और इससे अच्छा क्या हो सकता है कि अगर अभी किसी ने, धर्मेंद्र जी या किसी ने कहा था कि गोरक्षपीठ में एक मुसलमान कर्मचारी है, अच्छी बात है। हमारा दिल कितना बड़ा है सोचो। लेकिन हमारे बड़े दिल का इम्तिहान लेने की गुस्ताखी मत करो। वो हम पृथ्वीराज चौहान नहीं है, मूर्ख नहीं है बनेंगे। अब पृथ्वीराज चौहान ने उदारता में क्या कर दिया? अगर पहली बार में ही पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को जिवह कर दिया होता तो भारत का इतिहास बदल गया होता। इस बात से रवि भाई भी सहमत होंगे और धर्मेंद्र जी भी। बहादुर थे, पराक्रमी थे पृथ्वीराज जी महाराज। भारत उनके शौर्य पर रीझा है, लेकिन रणनीति और कूटनीति में गलतियां हुई। हमको पहली बार में ही उसका वध कर देना चाहिए था। जो गलतियां पृथ्वीराज चौहान से हुई वो महाराज शिवाजी ने नहीं की, तो वहां परिणाम बदल गया। अब पृथ्वीराज चौहान वाली गलती नहीं होगी। अटल जी ने एक बार, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, एक दंगा हुआ महाराष्ट्र में, उस दंगे पर लोकसभा में चर्चा हुई। उस चर्चा में अटल जी बोले, उनकी उस बड़े और बहुत प्रसिद्ध हुए उस भाषण की एक पंक्ति के साथ ये समाप्त कर दूंगा। उस भाषण की एक आखिरी पंक्ति थी, उन्होंने कहा था, इंदिरा जी अब हिंदू मार नहीं खाएगा। बस यही पे समाप्त कर दिया था, अब हिंदू मार नहीं खाएगा। ये मूल मंत्र है, इसको समझना चाहिए। कोई मार क्यों खाए? और संविधान में, मुफ्ती साहब से बहुत अदब से कहूंगा, भारत के बाबा साहब अंबेडकर के नेतृत्व में बने संविधान में ना माइनॉरिटी कमीशन है ना माइनॉरिटी की दुकान है। पढ़ के देख लीजिए पूरा। फिर ये बवाल आया कहां से? आप लोग तो संविधान की कॉपी रखते हो जेब में ही, हैंडी, उसमें पढ़ के देखो कहां है ये। फिर ये दुकान कहां से खुली, क्यों खुली? संविधान ने नहीं कहा था कि अल्पसंख्यक होगा। अंसारी साहब जो उपराष्ट्रपति थे, मैंने उनसे एक बार पूछा था जब वो माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन थे, मैंने कहा माइनॉरिटी की बला आई कहां से? जवाब नहीं दे पाए थे। ना माइनॉरिटी ना मेजॉरिटी, इंडियन भारत, सिर्फ इतना रहे, इसके आगे पीछे कुछ नहीं। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरती और मसाला।